तो बच्चे लोग हमने क वर्ग का, च वर्ग का और ट वर्ग का जो 12 कड़ी थी वो हमने पढ़ी और यहाँ पर लिखी। चलो अब हम लेने वाले हैं त वर्ग। कौन सा वर्ग लेने वाले हैं? त वर्ग। बच्चे लोग त वर्ग में त, थ, द, ध, न, नहीं तो ना बोल सकते। ओके, तो थ, थ, द, ध, न। तो मैं यहां पर अब त वर्ग का पहला अक्षर जो त, इसको हम लीडर कहते हैं। ये त वर्ग में टोटल आते 5। ओके ना? तो त, यदि मैं त को आ की मात्रा लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ता। क्या हो जाता है? ता हो जाता है। मैंने कौन सी मात्रा लगाई यहाँ पर? आ की मात्रा लगाई। मैंने यहाँ पर ऊपर जो भी है मैंने आपके सामने रखा है। ओके, उसको देखकर हमें क्या करना है? बनाना है, और उसके देखकर ही उसका उच्चारण यानी कि ध्वनि भी उसके साथ साथ करने। तो त को आ की मात्रा लगाने से हमने बनाया ता। अब त को छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। छोटी ई की मात्रा लगाने से ती। छोटी ई की मात्रा ती। अब इसे बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। त को बड़ी ई की मात्रा ती। त को बड़ी ई की मात्रा ती। अब क्या मात्रा लगाने वाले बोलो? इज राइट। अब छोटी ऊ की मात्रा और बाद में उसके बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे। ओके, अब त को मैंने ऊ की मात्रा लगाई तो त को ऊ की मात्रा तो। अब इस त को बड़ी ऊ की मात्रा लगाने से तू। कैसा ध्वनि आया? कैसा उच्चारण आया? तू, यानी कि बड़ी ऊ की मात्रा यहां पर लगे। कौन सी ऊ की मात्रा? बड़ी ऊ की मात्रा यहां पर लगे। अब त को हम री की मात्रा लगाएंगे। त को री की मात्रा त्रो। क्या? त्रो। अब त के ऊपर ये की मात्रा ते। त के ऊपर कौन सी मात्रा लगी है यहां पर? ये की मात्रा लगे ते। अब त के ऊपर आई की मात्रा लगाने से तय। त के ऊपर आई की मात्रा लगाने से कौन सा अक्षर बना? तय बना। अब त को मैं ओ की मात्रा लगा रहा हूं। त को मैंने कौन सी मात्रा लगाई यहां पर? ओ की मात्रा लगाई तो क्या बना? तो। अब त को औ की मात्रा लगाने से इज राइट तौ। क्या बन गया? तौ। त को औ की मात्रा लगाने से तौ। ओके, अब त के ऊपर हम चंद्र बिंदु अनुस्वार लगा रहे हैं। त के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया। तम। क्या बन गया? तम। अब त के ऊपर मैंने चंद्र बिंदु लगाया। तन। क्या हो गया? तन। अब मैं त के बाजू में क्या लगाऊंगा? विसर्ग लगाऊंगा, है ना? आहा, ताहा। आहा यानी कि ताहा। त के बाजू में मैंने क्या लगाया? विसर्ग लगाया। बच्चे लोग, त वर्ग का ये पहला अक्षर यही लीडर है त वर्ग का, और ये हमने क्या किया? 12 कड़ी के रूप में यहां पर लिखा। ओके, इसमें हमने क्या मिलाया था? स्वरों से मात्राएं बनाई। इन मात्राओं को इन व्यंजन में डालकर
हम क्या कर रहे हैं, 12 कड़ी को तैयार कर रहे हैं, ये ध्यान में रखने की बात है। ओके, तो देखो त, ता, ती, ती, तू, तू, त्रु, ते, तई, तो, तौ, तम, तन, तह। अब त वर्ग का दूसरा व्यंजन, त के बाद क्या आता है, थ। त के बाद क्या आता है, थ। ओके, त के बाद थ आता है। ओके, इस थ को आ की मात्रा लगाएंगे तो था बन गया। त को आ की मात्रा था। देखो यहां पर आप छोटी ई की मात्रा, त को ई की मात्रा छोटी क्या थी, क्या है, थी। थ को छोटी ई की मात्रा थी। थ को बड़ी ई की मात्रा थी। त को बड़ी ई की मात्रा लगाने से थी बन गई। अब थ को ऊ की मात्रा थू। त को ऊ की मात्रा थू। त को बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन गया, थू। तू, थू। अब त को री की मात्रा लगाएंगे। त को री की मात्रा लगाने से त्रो, त्रो। अब त के ऊपर ए की मात्रा लगा रहे, त के ऊपर ए की मात्रा थे। त के ऊपर आई की मात्रा, त के ऊपर आई की मात्रा थई। त के ऊपर आई की मात्रा थई। त को मैंने ओ की मात्रा लगाया। थ को मैंने ओ की मात्रा लगाया तो क्या बन गया, थो। क्या बन गया, थो। अब थ को मैंने औ की मात्रा लगाकर देखा। कौन सी मात्रा लगाया मैंने, औ की मात्रा, तो क्या बन गया, थौ। बोलो, थौ इज राइट। अब त के ऊपर मैंने बिंदु लगाया, यानी कि उसे हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, बिंदु नहीं तो अनुस्वार बोलते। तम, त के ऊपर बिंदु नहीं तो अनुस्वार लगाने से तम। अब त के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया। त के ऊपर मैंने क्या लगाया, चंद्र बिंदु लगाया। तन, क्या बन गया, तन। अब त के बाजू में मैंने विसर्ग लगाया। त के बाजू में मैंने क्या लगाया, विसर्ग लगाया तो क्या बन गया, तहा। बच्चे लोग, ये हुआ त वर्ग का दूसरा व्यंजन। थ, था, थी, थी, तू, तू, त्रो, थे, थई, थो, तौ, तम, तन, तह। अब
तीसरा व्यंजन द, त वर्ग का तीसरा व्यंजन द। अब इस द को आ की मात्रा लगाने से दा, द को आ की मात्रा दा, द को छोटी ई लगाएंगे हम, द को छोटी ई लगाएंगे तो क्या दी, इसे हम क्या कहते हैं दी। आप द को बड़ी ई लगाएंगे, बड़ी ई की मात्रा दी, कैसे बोलेंगे इसे दी बोलेंगे। अब द को कौन सी मात्रा लगेगी ऊ की मात्रा, द को ऊ की मात्रा दू, द को ऊ की मात्रा लगाने से दू, द को बड़ी ऊ की मात्रा लगाने से दू, द को बड़ी ऊ की मात्रा लगाने से दू। अब द को रू की मात्रा लगाएंगे और इसे कैसे बोलेंगे द्रो, कैसे बोलेंगे द्रो। द को री की मात्रा लगाने से द्रो कहते हैं। ओके, अब द के ऊपर ये की मात्रा दे, द के ऊपर ये की मात्रा दे। अब द के ऊपर आई की मात्रा दई, द के ऊपर आई की मात्रा दई। अब द को मैं ओ की मात्रा लगाऊंगा, कौन सी मात्रा ओ की मात्रा, तो क्या बन गया दो, दो। अब द को मैं औ की मात्रा लगा रहा हूं, द को मैं औ की मात्रा लगा रहा हूं दौ, उसे क्या कहते हैं दौ। अब द के ऊपर बिंदु यानी कि अनुस्वार लगाने पर क्या हो गया दम, द के ऊपर अनुस्वार नहीं तो द के ऊपर बिंदु लगाने से दम बोलते हैं हम उस। अब द के ऊपर मैंने लगाया चंद्र बिंदु, है ना, अन बोलते हैं उसको ना, उसे क्या बोलते हैं अन। तो द के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से क्या बन गया दन। अब द के बाजू में मैंने विसर्ग लगाया, आप बोले विसर्ग लगाने से क्या होता है दहा, दहा। तो ये हो गया हमारा त का, त वर्ग का तीसरा व्यंजन द, दा, दी, दी, दू, दू, द्रू, दे, दई, दो, दऊ, दम, दन, दहा। और हमारे त के दो व्यंजन हैं, हमने क्या क्या लिया अभी त, थ, द। अब आगे का व्यंजन ले रहे हम यहां पर, है ना बच्चे लोग, आप ठीक ठाक से देख रहे हैं ना इसे, तो आगे का व्यंजन हम यहां पर ले लेंगे और उसकी 12 कड़ी बनाएंगे। क्या बनाएंगे 12 कड़ी। आपको अभी इजी होता होगा नहीं, इजी लग रहा होगा, कैसे भी आप 12 कड़ी बना सकते हैं, नो डाउट। तो मैंने ध के बाद अब दूसरा एक व्यंजन ले रहा हूं, वो कौन सा है ध, कौन सा है ध, है ना ध, त, थ, द,
ध। ओके, तो ध को आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनता है? धा। द को आ की मात्रा धा। अब हमें छोटी ई की मात्रा लगाने इसे। ध को छोटी ई की मात्रा धी। ध को छोटी ई की मात्रा धी। अब द को बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो धी बनाएंगे उसे क्या कहेंगे? धी। आप इसी ध को ऊ की मात्रा लगाएंगे, धू। द को ऊ की मात्रा लगाने से धू। आप इस ध को बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे, बड़ी ऊ की मात्रा लगाने से क्या बनता है? धू। आप ध को कौन सी मात्रा लगेगी? री की मात्रा लगेगी तो उसकी ध्वनि कैसे आएगी? ध्रुव। उसकी ध्वनि कैसे आएगी? ध्रुव। अब द के ऊपर ये की मात्रा मैं लगा रहा हूं। ध के ऊपर ये की मात्रा लगाने से धे क्या बन रहा है? धे। अब ध के ऊपर आई की मात्रा बना रहा हूं। ध के ऊपर आई की मात्रा रख रहा हूं, है ना? तो क्या बन गया? धई। क्या बन गया? धई। अब ध को मैं ओ की मात्रा लगाऊंगा तो बन जाएगा धो। क्या बन जाएगा? धो। ध को मैं ओ की मात्रा लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा? धो बन जाएगा। अब इसी ध को मैं औ की मात्रा लगाऊंगा। ध को औ की मात्रा लगाने से क्या बनता है? धौ। आप ध के ऊपर अनुस्वार दम और ध के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से दन और द को विसर्ग लगाने से दाहा। द को विसर्ग लगाने से दाहा। बच्चे लोग, यह त वर्ग का चौथा व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? चौथा व्यंजन, और वो है ध, धा, धी, धी, धू, धू, ध्रु, दे, दई, धो, धौ, दम, दन, दहा। अब और एक व्यंजन ले रहा हूं, ना। ना आना का दो, ना क्या है? ना। इसको अ की मात्रा लगाओ। अ की मात्रा लगाने से ना। कौन सी मात्रा लगाने? आ की मात्रा। हमने कौन सी मात्रा लगाई? आ की मात्रा, तो ना। अब छोटी ई की मात्रा न को लगाने से नी। छोटी ई की मात्रा न को लगाने से क्या बन गई? नी। अब मैं बड़ी ई की मात्रा लगाऊंगा न को। न को बड़ी ई की मात्रा नी। अब इस न को ऊ की मात्रा छोटा ऊ, है ना? नू बन गया। क्या बन गया? नू। अब न को बड़ा ऊ लगाएंगे। बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे। बड़ा ऊ की मात्रा लगाने से नू बन गया। अब कौन सी मात्रा लगाने हमें? इज राइट,
री की मात्रा लगाने। कौन सी मात्रा? री की मात्रा लगाने। तो न को मैं री की मात्रा लगाऊंगा, है ना। न को री की मात्रा लगाने से रू। अब न को मैं ये की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अम, अन, आहा की मात्राएं लगाने जा रहा हूं। तो न के ऊपर ए की मात्रा ने, न के ऊपर ए की मात्रा ने, न के ऊपर आई की मात्रा नहीं, न के ऊपर आई की मात्रा नहीं, न के ऊपर ओ की मात्रा नो, न के ऊपर ओ की मात्रा नो, और न के ऊपर औ की मात्रा नौ, न के ऊपर औ की मात्रा नौ। अब न के ऊपर मैं बिंदु लगा रहा हूं, अनुस्वार, तो हम इसे क्या कहेंगे? नम। क्या कहेंगे? नम। अब इस न के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। कौन सा बिंदु लगाएंगे बच्चे लोग? चंद्र बिंदु। तो क्या इसको क्या कहेंगे? नन। क्या कहेंगे? नन। और न के बाजू में मैंने क्या किया? विसर्ग लगाया। न के बाजू में मैंने विसर्ग लगाया तो बन गया नहा, है ना। क्या बन गया? नहा। तो बच्चे लोग हमने त वर्ग का न लिया। त वर्ग में 5 व्यंजन थे। त, थ, द, ध, न। न, ना, नी, नी, नू, नू, नृ, ने, नै, नो, नौ, नम, नन, नहा। तो ऐसा बना हमारा त वर्ग का 5 व्यंजनों का 12 खड़ी। इसे आपको क्या करना है? प्रैक्टिस जरूर करना है। ओके ना। तो आगे का वर्ग क्या है हमारा? आगे का वर्ग, आगे का वर्ग हम कौन सा बोलने वाला है? त वर्ग तो हो गया। त वर्ग के बाद क्या आएगा? प वर्ग। त वर्ग के बाद क्या आएगा हमें? प वर्ग। और इस प वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? 5। कितने व्यंजन होते हैं? 5 व्यंजन होते हैं। वो कौन से कौन से? प, फ, ब, भ, म,